दोस्तों सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपकी सारी स्किल्स, आपकी सारी मेहनत सिर्फ एक मशीन, सॉफ्टवेयर या एआई से रिप्लेस हो जाए तो क्या होगा? आज जिस मल्टीटास्किंग पर आपको गर्व है, वही कल रोबोट्स हमसे सस्ता और तेज कर देंगे। तो सवाल यह है, आपके पास ऐसा क्या होगा जो मशीन रेप्लिकेट नहीं कर सकती? यही आंसर छुपा है एक रेयर स्किल में, जिसका नाम है डीप वर्क। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, मेल्स, सब हमारा ध्यान खींच रहे हैं। रिजल्ट? हम दिन भर काम तो करते हैं, लेकिन रात को सोचते हैं आज हमने किया क्या? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, काम दो तरह का होता है। एक शैलो वर्क, डिस्ट्रैक्शन के साथ, मल्टीटास्किंग में, जहां फोकस बार बार टूटता है। दो, डीप वर्क, बिना किसी डिस्टर्बेंस, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, जहां दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। और दोस्तों, यही डीप वर्क है जो आपको एवरेज से अलग करता है। शैलो वर्क क्या है? फोन पर बात करते हुए ऑफिस वर्क करना, गाना सुनते सुनते प्रोजेक्ट लिखना, बार बार व्हाट्सएप चेक करना। आपको लगता है मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी है, लेकिन सच ये है कि इससे आपकी एफिशिएंसी गिरती है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप कोई रिपोर्ट बना रहे होते हैं और बीच में नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर वापस रिपोर्ट पर आते हैं तो आपकी स्पीड और फोकस पहले जैसा नहीं रहता। इसी को कैल न्यूपोर्ट कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। मतलब आप 100% वापस फोकस नहीं ला पाते। आपका 20 से 30% ध्यान उसी डिस्ट्रैक्शन में अटका रहता है। और इसीलिए शैलो वर्क आपको बिजी तो रखता है, लेकिन ग्रोथ नहीं देता। अब समझिए डीप वर्क क्या है। ये वो काम है जहां आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में बैठकर इतना गहरा फोकस करते हैं कि आपका दिमाग अपनी असली ताकत दिखाता है। डीप वर्क करने के फायदे? आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ती है, आपका काम रेयर और वैल्यूएबल बनता है, और सबसे जरूरी, इसे कोई मशीन कॉपी नहीं कर सकती। बिल गेट्स का एग्जाम्पल लीजिए। साल में 2 बार वो थिंक वीक मनाते हैं। एकदम अकेले जाकर सिर्फ किताबें पढ़ते हैं और नए आइडियाज सोचते हैं। इन्हीं वीक से माइक्रोसॉफ्ट के कई बड़े इनोवेशंस निकले। या फिर जे.के. रोलिंग जब हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिख रही थी तो घर की डिस्ट्रैक्शन से परेशान होकर वो होटल में जाकर अकेले लिखा करती थी। रिजल्ट? अ वर्ल्ड क्लास बुक सीरीज जिसे आज पूरी दुनिया पढ़ती है। डीप वर्क सिर्फ बिल गेट्स या रोलिंग तक सीमित नहीं। मार्क ट्वेन एक आइसोलेटेड रूम में काम करते थे, जहां उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें बुलाने के लिए हॉर्न बजाते थे। MIT के प्रोफेसर एलन लाइटमैन अपनी प्राइवेट आइलैंड पर जाते हैं, जहां इंटरनेट और फोन तक नहीं होता। एंटरप्रेन्योर पीटर शैंकमैन अपनी बुक लिखने के लिए अमेरिका से टोक्यो तक राउंड ट्रिप फ्लाइट लेते हैं, ताकि 30 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ लिख सकें। सोचिए, दुनिया के ये लेजेंड्स अगर डीप वर्क को इतनी सीरियसली लेते हैं, तो क्या हमें भी इसे सीखना नहीं चाहिए? अब सवाल यह है, क्यों डीप वर्क इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आने वाले टाइम में 3 तरह के लोग सरवाइव करेंगे। 1, जिनके पास बहुत पैसा है, वो बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। 2, जो AI और मशीन्स के साथ काम करना जानते हैं। 3, और वो प्रोफेशनल्स जिनके पास रेयर, वैल्यूएबल और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी स्किल्स हैं। आप तीसरी श्रेणी में तभी आ सकते हैं जब आप डीप वर्क को मास्टर करते हैं, क्योंकि जो काम डिस्ट्रैक्शन में होगा वो मशीन्स आसानी से कर लेंगी, लेकिन जो काम प्योर फोकस से होगा उसे दुनिया रेयर मानेगी और उसके लिए हाई वैल्यू देगी। कैल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क करने के 4 तरीके बताए हैं। आप अपने हिसाब से इन्हें चुन सकते हैं। 1, मोनास्टिक डीप वर्क, मंक की तरह पूरी तरह आइसोलेशन में रहकर सिर्फ एक गोल पर काम करना। जैसे बिल गेट्स ने 27 साल में बेसिक लैंग्वेज बनाने के लिए 8 हफ्ते खुद को आइसोलेट किया। रिजल्ट? माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत। दूसरा, बिमोडल डीप वर्क, कभी आइसोलेशन में इंटेंस वर्क करना और बाकी समय नॉर्मल लाइफ जीना। जैसे जे.के. रोलिंग डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए होटल में लिखती थी, फिर घर लौटकर नॉर्मल लाइफ जीती थी। 3, रिदमिक डीप वर्क, रोजाना एक फिक्स स्केड्यूल बनाना, जैसे हर दिन सुबह 9 से 12 बजे तक डीप वर्क और बाकी समय शैलो टास्क्स। यह तरीका कंसिस्टेंसी के लिए सबसे अच्छा है। 4, जर्नलिस्टिक डीप वर्क, जर्नलिस्ट की तरह जब भी फ्री टाइम मिले उसे डीप वर्क में बदल देना। जैसे कैल न्यूपोर्ट खुद बिजी स्केड्यूल के बीच छोटे छोटे समय में डीप वर्क करते हैं। एक्सट्रीम एग्जाम्पल पीटर शैंकमैन की टोक्यो फ्लाइट स्टोरी। पॉइंट यह है कि चाहे तरीका कोई भी हो, गोल एक ही है, डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस। अब सवाल, हम डीप वर्क कैसे शुरू करें? सबसे पहले एक जगह फिक्स कीजिए जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सेकंड, अपनी डे में स्पेसिफिक स्लॉट डिसाइड कीजिए, ये 2 घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए हैं। थर्ड, फोन साइलेंट या बाहर रख दीजिए। फोर्थ, छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस को पहले ही खत्म कर दीजिए। शुरुआत मुश्किल लगेगी,
लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेंड हो जाएगा और एक दिन आप पाएंगे कि आप घंटे नहीं बल्कि पूरे दिन बिना थके फोकस्ड काम कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, काम दो तरह का है, शैलो वर्क डिस्ट्रैक्शंस के साथ जो आपको बिजी तो रखता है लेकिन ग्रोथ नहीं देता, डीप वर्क रेयर और वैल्यूएबल स्किल जो आपको दुनिया से अलग खड़ा करती है। इसे आप 4 तरीकों से सीख सकते हैं, मोनास्टिक, बीमोडल, रिथमिक और जर्नलिस्टिक। और अगर आप डीप वर्क मास्टर कर लेते हैं तो आप भी बिल गेट्स, जेके रोलिंग या पीटर शैंकमैन की तरह दुनिया को रेयर और वर्ल्ड क्लास काम देकर इंस्पायर कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हों या बार बार नोटिफिकेशन देख रहे हों, खुद से पूछिए, क्या मैं शैलो वर्क कर रहा हूं या डीप वर्क? अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आप ऑलरेडी 99% लोगों से ज्यादा फोकस्ड हैं। तो आपका सीक्रेट कोड है #focus99। इसे कमेंट में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप डीप वर्कर्स की टीम में हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक हैबिट्स का सीक्रेट फॉर्मूला, जिससे आप अपनी हैबिट्स को बदलकर लाइफ बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और याद रखिए, शैलो वर्क आपको भीड़ में रखेगा लेकिन डीप वर्क आपको भीड़ से अलग बनाएगा।